बहुत बहुत धन्यवाद हमारे टैलेंट क्लासेस पर। मैं आलोक सर आपके लिए गणित के बहुत लाजवाब चैप्टर लेकर आया हूँ। डॉक्टर मनोहर किताब से है आपका पर्सनल आर्ट का हमने एग्जाम्पल समझा दिया, उसको अपलोड भी किया था। फिर भी एग्जाम्पल आप लोग भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल आपका जो है उसमें हल सही दिया रहता है। तो ये बच्चे सब कहते हैं सर इसका हल नहीं है प्रश्नावली का, इसलिए हमने प्रश्नावली को हल करने के ये वीडियो बना रहे हैं। तो मैं हर वीडियो में 2-2, 3-3 वीडियो लेकर आ रहा हूँ। आइए देखते हैं, हम इन पर क्वेश्चन करते हैं। अभी हाँ, कुछ एक पॉइंट और ध्यान देना स्टूडेंट। आप लोग लग रहा हो सर जी इसका कोई थ्योरी, इसका कोई मेथड, इसका कोई सूत्र नहीं है। सब वीडियो लेक्चर नंबर 1 देखिए, दुनिया का वनडे एग्जाम लेवल है। आपका हर क्वेश्चन उसी में हमने एक ही वीडियो बना दिया है। माने अगर ना भी पढ़ो तो भी इसका कोई जरूरत नहीं है, वो आपके जादुई बहुत ही शानदार वीडियो बना हुआ। आइए देखते हैं क्वेश्चन। आप देखिए लिखा है एक त्रिभुज एबीसी में कोण भी समकोण है। माने कि आप एक त्रिभुज बनाइए, उसका कोण भी का हो समकोण। तो आप इतना ही आप पढ़िए, इससे आपका मतलब हुआ कि आप एक समकोण त्रिभुज ही बनाएंगे और ये आपका है समकोण। कर रहा है ए, तो आप ये देखिए बी, यहाँ पर 90 अंश होता है तो बी यहाँ हो गया सी। यहाँ कितना ही सिर्फ इतना मिला। आगे कहा ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर। ए से बी जाओ, कितना लिखा है 5 सेंटीमीटर। फिर कहा है बी से सी तक देखो, बी से सी कितना है 12 सेंटीमीटर। फिर आपको कहा साइन ए कॉस ए tan ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने पहले ही वीडियो बना दिया था कि त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए लंब कोण आधार तीनों मालूम होना चाहिए। तो आपको मालूम है इसको हम बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं आधार। माने कि देखा जाए आप लिख सकते हैं कि आधार बराबर जितना है 5 सेंटीमीटर, लंब बराबर जितना है 12 सेंटीमीटर। आप पहले कर्ण निकालेंगे, आएगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार। माने कि पाइथागोरस प्रमेय है। लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब कितना है 12 का स्क्वायर, आधार कितना है 5 का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर 12 ब्रह्म में 144, 5 × 4 25। दोनों को जोड़ोगे तो 169 आएगा। कर्ण स्क्वायर बराबर और कर्ण बराबर कितना आ जाएगा 3। ये कर्ण। अब देखिए पूछा क्या था, साइन ए। माने कि साइन ए ये वाली सम्मुख का होती है लंब, सामने वाली का होती है लंब। यानी कि लंब बटे कर्ण कितना लंब है 12। अच्छा ये कर्ण को कहाँ लिखते हो 13, यहाँ से कर्ण कितना है 13, यह आपका आंसर। फिर आपसे क्या कर रहा है cos a बराबर आधार बटे कर्ण होता है। आधार देखिए कितना है 5, कर्ण कितना है 13, ये आंसर। फिर आपसे कह रहा है कि tan a बराबर आपका आंसर क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब देखिए आपका कितना है, लंब आपका 12 है, आधार कितना है 5, यही क्लियर हुआ। आइए दूसरे क्वेश्चन को चलते हैं। फिर भी यह कहा कि एक त्रिभुज बनाइए, तो हमने त्रिभुज बनाया। अब कह रहा है बी समकोण है, माने कि 90 है, तो यहाँ ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, सी। इसमें कहा ए से बी 4 जाओ, तो ए से बी आइए यहाँ 4 सेंटीमीटर, माने कि आधार मिल गया। फिर कहा बी से सी 3, तो बी से 3 कितना है, बी से सी कितना है 3 सेंटीमीटर। फिर आगे कहा सी ए, माने कि सी से ए चले आओ, कितना है 5 सेंटीमीटर। अब ध्यान देना कि इनमें हमको तीनों भुजा दिया है। जो तीनों भुजा दिया है इसका मतलब है कि पाइथागोरस प्रमेय नहीं है। पाइथागोरस जो प्रमेय होता है वो वही लगता है, 3 भुजाओं में से एक का नहीं देगा तो वहीं से निकलता है। माने कि आप वैल्यू देखो, आपको निकालना है साइन ए बराबर क्वेश्चन मार्क, और निकालना है tan ए बराबर क्वेश्चन मार्क, cos c बराबर क्वेश्चन मार्क, cot c बराबर क्वेश्चन। तो आपको मालूम है कि साइन ए बराबर फार्मूला होती है लंब बटे कर्ण। तो ए के सम्मुख वाले हमने कहा लंब होती है, लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 5। ये आपका आंसर। फिर आपसे कहा है कि tan ए बराबर फार्मूला हमारी होती है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है इसमें देखिए 3 है, आधार कितना है आपका 4 है, माने कि यकीन। फिर आपसे कहा कि cos c बराबर, तो cos c का फार्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण। यही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब उसका अक्षर चेंज कर देता है।
माने कि आपसे कहा cos से का मतलब ये, तो मैं बता दूं जो कोण दे पूछेगा उसके सेम फ्रंट वाली भुजा, सम्मुख वाली भुजा लंब होती है। क्या होती है? जैसे हमने इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो गई, तो cos c पूछ रहा है, तो cos c के सम्मुख वाली भुजा लंब हो गई। यहाँ लिखा है आधार, इसका मतलब जब ये लंब बन गया तो आधार कौन बना? 3। कितना लिखेंगे? 3। अब कर्ण भैया नोचे, कर्ण कभी नहीं बदलेगा, इसीलिए कर्ण को क्या लिखेंगे? 5 आंसर। आगे उसके बाद देखते हैं, माने के लिखा है cot c, फार्मूला का होता cot का, यह होता है आधार बटे। अब ध्यान देना है, cot c माने c की सम्मुख वाली भुजा लंब हो गई, तो यह हुआ आधार, आधार ये हुआ, आधार कितना लिखेंगे? 3, ये लंब हो गया, लिखेंगे कितना? 4। क्लियर हुआ? जल्दी वीडियो की स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखिए, मैं आगे बढ़ता हूं फटाफट। आइए देखिए, अब इसके आगे की और क्वेश्चन लिए, माने कि ये तीसरा या चौथा है। तो यहाँ हम देखते हैं, कर रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में P आपका समकोण है और आपका 3 वैल्यू आपका दिया, 3 वैल्यू दिया है। तो पहले आप यहाँ से देखिए, हर बार क्वेश्चन में यही दिक्कत होता है बच्चों को, जैसे यहाँ से यहाँ, यही अगर बना लेते हैं इधर एकदम आसान होता है। मानिए पहले आप इधर को बनाए कि तो बच्चे इसमें यही सब अच्छा बदलेगा, यही गड़बड़ कर देते, इधर कुल गड़बड़ हो जाता। माने कि आप पहले बनाएंगे, जैसे हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया, यहाँ का जो P है इसमें P है, जो इसमें P है आप Q यहाँ कर दीजिए, R यहाँ कर दीजिए। तो आप ध्यान देना है इसमें कि जब ये समकोण हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, तो एक पॉइंट ध्यान देना, वैल्यू देखो P से Q, तो P से Q कितना दिया है? अंडर रूट में 2 दिया, 3। अच्छा 3 है, बहुत अंडर रूट में कितना दिया है आपका? 3। फिर P से R माने PR या RP कितना दिया है? 1। फिर देखिए Q से R, Q से R कितना दिया है? 2। यहाँ को जब ये बन जाएगा तो यही वैल्यू आपको उठा करता है, पुट करना है। अब देखिए इसमें वैल्यू तीनों दिया है, माने लंब कर्ण आधार सब दिया है, तो निकालने की जरूरत नहीं, पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगेगा। तो जब नहीं लगेगा तो दोस्तों बहुत आसान बन जाता है। आप देखिए वहां से पूछा है साइन Q, साइन थीटा और लंब बटे का होता है कर्ण, तो क्यों कहा है? तो सम्मुख वाली भुजा का हो गई लंब, माने कि लंब कितना है? 1 और कर्ण कितना है? 2। यही आपका आंसर। क्लियर हो रहा है? दूसरा देखिए लिखा है आपका cos q, आधार बटे का होता है कर्ण। अब ध्यान देना है q की सम्मुख वाली लंब हो गई, आधार कौन है? ये, माने कि ये तो लंब हो गया, आधार कौन बचा? कर्ण। इसका मतलब आपको 3 बटे कितना हुआ? 2 या 5। फिर आपसे क्या कर रहा है? tan r कर रहा है, tan r, तो पहले तो tan थीटा का सूत्र लंब बटे आधार होती है। तो बताइए r, इसका सम्मुख ये है लंब, लंब आपका हुआ अंडर रूट में 3, आधार कितना हुआ? 1, यही आपका। फिर आपसे कहा है sin r, sin r, sin थीटा सूत्र क्या होता है? लंब बटे। तो बताइए r का सम्मुख कौन है? लंब, इसका वाला कौन है? अंडर रूट में 3, कर्ण कौन है? 2। यह है आंसर। क्लियर हुआ? आइए देखते हैं इस पर, यह भी आपसे कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज बनाइए। हमने समकोण त्रिभुज बना दिया, इसमें कहा कोण से समकोण, हमने यहाँ लिख दिया से, तो आपको मालूम है यहाँ का हो गया क्या? B हो गया, यहाँ का हुआ। क्लियर हुआ? अब ध्यान देना है कि A से B तक की, माने कि A से B तक की सबसे बड़ी भुजा कौन दिया है? 26 सेंटीमीटर सबसे बड़ी भुजा दिया। फिर देखिए A से C तक की कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। फिर देखिए वहां B से C कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। माने कि इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगेगा। जब तीनों भुजा देगा दोस्तों, मैं कह रहा हूं कोई आपका पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगेगा। आइए देखते हैं, आपसे कहा क्या? ये भाई 90 आंसर, ये सम्मुख वाली कर्ण होती है, ठीक है, ये लंब होगा, ये जनरल होगा। अब मैटर करता है, पूछा क्या है? 3 पूछा है साइन ए। हमने कहा ना, जब साइन ए कहा तो इसका मतलब ये कहा है कि सम्मुख वाली भुजा का होती है लंब, क्या होती है? साइन ए बराबर क्या होगा? लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे आपका कर्ण लगाएंगे, तो ये वाली भुजा का हो गई लंब, और लंब का आंसर कितना आया है?
देखिए ए वाला है, ठीक। अच्छा रुकिए, इसको यहाँ को क्या करना है, बी करना है, इसमें क्या करना है, ए करना। अब सही है, माने कि ए बी सी अब सही है। और इसमें ये तो पूरा वैल्यू सही है, एक बार देखिए आपका कितना है। हाँ, ए से बी 26 है, बहुत बढ़िया। अच्छा, ए से सी 10 है, बहुत बढ़िया। उसका बी से सी है 26, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि समूह वाली भुजा क्या हो गई आपकी, लंब हो गए। तो ये कितना वैल्यू है भैया, 24। अच्छा, कर्ण कितना हो गया, देखिए समूह वाली कर्ण को कितना है, 13। अच्छा 26 है। आइए इसको काटे, कितना आया, 12/13। उसके बाद कौन था भैया, tan b, माने कि यहाँ लिखते हैं tan b बराबर, अच्छा इसके समूह वाली भुजा ये हो गई, सूत्र का होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ आप देखेंगे इसको कितना आएगा, लंब, तो लंब बटे कितना है, अच्छा b है, तो b के सम्मुख वाली भुजा ये हो गई लंब, माने की हो गई 10। और आधार कितना भैया, आधार आ गई 12, काटे कितना है, 5/6, 5/6। और वन पूछा cos a, cos a बराबर कितना होगा, आधार बटे कर्ण होती है। तो आधार देखिए a के सम्मुख वाली भुजा का हो गई, माने कि अगर देखा जाए ये वाली भुजा जो है कितना है, आधार, आधार आपका है कितना, 24, कर्ण कितना है, 26, काटे कितना आ गया, 12/3। अच्छा, आधार बटे कर्ण होता है तो आपका लंब होगा। अच्छा, ए के लिए पूछा है, ए के लिए लंब होगा आधार, बहुत बढ़िया। ये नहीं होगा, माने कि आपको 5 ही होगा, क्योंकि ए के लिए कहा, ए के लिए लंब हो गया, दिया आधार हो गया। तो कितना होगा आपका, माने कि 10 बटे कर्ण कितना है आपका, 26, काटे कितना आ जाएगा, 5/13। ये आपका आंसर है। क्लियर हो रहा है। आगे की ओर देखते हैं क्वेश्चन। देखिए अब ये क्वेश्चन नंबर आपका जो है, इसके आगे आपका है 5 और 4। ध्यान दीजिएगा, इसमें कहा है त्रिभुज ABC में 20 अंकों, माने आप त्रिभुज बनाइए। इसमें कहा है B क्या है, 90 अंश, और यहाँ लिखेंगे A, तो यहाँ आपका B आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, C। देखिए A से B और B से C, माने A से B 1 और B से C कितना है, 1, दोनों का है आपस में बराबर। आपसे कह रहा A से C करना है, अंडर रूट में कितना है आपका, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, यह आपका कितना है, 2 सेंटीमीटर। आपसे पूछा का है साइन, और आपसे पूछा है साइन A बराबर क्वेश्चन मार्क, और आपसे पूछा tan C बराबर क्वेश्चन, माने कि आपसे दो ही क्वेश्चन पूछा। अब ध्यान देना है कि जो साइन A का होता है फार्मूला, साइन A का होता है लंब बटे कर्ण। कोण देखो पहले, A की सम्मुख वाली भुजा का होती है लंब, तो कितना है भैया, लंब 1, कर्ण कितना है, 2, माने कि 1 बटे अंडर रूट में, अंडर रूट में 2 है, 1 बटे अंडर रूट में 2 वाले का आंसर। देखते हैं tan C, tan का फार्मूला पहले बोलिए, tan C और tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। तो देखिए C है, C के सम्मुख वाली भुजा लंब हो गई, तो ये क्या हो गया, आधार। इसका लंब कितना है, 1, आधार कितना भैया, 1, इसलिए 1 बटे 1, 1 आपका इसका आंसर। आगे देखते हैं 6वां क्वेश्चन। इसमें कहा एक त्रिभुज बनाइए, उसका जो आपका Q है समकोण है, यानी P Q ये आपका है R। ये आपका इतना काम हो गया। आपसे कहा है कि P से R, जब P से Q जाओ, P से Q जाओ कितना है, 4 सेंटीमीटर, माने कि आधार हो गया। फिर Q से R जाओ, Q से R कितना है आपका, 3 सेंटीमीटर, माने कि लंब हुआ, ये आधार हुआ। ये आपका क्या हुआ, कर्ण। P से R कितना है, 5 सेंटीमीटर। इसमें भी आपको वैल्यू नहीं निकालना है, तीनों अनुपात दिया है आपका 90। यहाँ लिखेंगे क्या भैया, cos P बराबर cos थीटा फार्मूला आधार बटे कर्ण। आधार देखिए P के सम्मुख वाले भुजा लंब, आधार कितना है, 4, यहाँ देखो कर्ण कितना है, 5, माने कि 4/5 cos P का आंसर। फिर आपसे कहा है tan P, तो tan P वहां देखिए, तो आपका देखिए P वाली भुजा लंब होती है, पहले फार्मूला लिखो लंब बटे आधार। तो P वाली भुजा सम्मुख देखो कोण, लंब हुआ 3 और आधार कितना हुआ 4, ये आंसर हो गया।
फिर आपसे कहा कि cos r cos थीटा का क्या होता है आधार बटे कर्ण। आपसे कहा r ये हो गई आपकी क्या लंब, ये सम्मुख हो गई लंब, ये क्या हुआ आधार, माने कि आपका 3 बटे कितना आ गया 5 आंसर। नोट करते हैं आगे की ओर। देखिए अब ये क्वेश्चन जो है आपका लिखा आया अतिलघु उत्तरी प्रश्न, निम्नलिखित में से 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया है, अन्य दो त्रिकोणमितीय अनुपात याद कीजिए। माने कि 3 त्रिकोणमितीय अगर शुरू को पूछा जाए तो tan sin cos tan होता है, और 3 में से आपको एक दिया है और 2 का कर है पूछा, माने त्रिकोणमितीय 6 है, लेकिन जब एक देगा और 2 पूछेगा तो समझ लेना शुरू का होता है sin cos tan, 3 होता है, 3 में से आपको क्या दिया है कि एक दिया है और 2 ज्ञात करना है। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। माने ये रखता है कि पहला क्वेश्चन यहाँ देखेंगे तो आप लिखेंगे क्या दिया है, क्या लिखेंगे दिया, क्या दिया है sin a बराबर 1 बटे क्या, तो आप तुलना क्या करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि लंब बटे का होता है कर्ण, तो लंब कितना है 1, कर्ण कितना है 11, अभी आपको आधार ज्ञात करना है। आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 11 का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, 11 ग्राम 121, 1 का स्क्वायर 1 और आधार का स्क्वायर, माने रहता है आधार का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे 121 माइनस 1 120 आया, आधार बराबर अंडर रूट में 120। इसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं a बराबर अंडर रूट में 6 माने कि 12 गुणते 10, और हम क्या लिख सकते हैं इसको 4 गुणते 3 गुणते 2 गुणते 5, माने कि देखा जाए 5 दूनी 10 4 तिहाई 12, 12 धाम में 100, आपका यहाँ से 4 का निकलेगा 2 और यहाँ आएगा 3 दूनी 6 पंचे 30, ये आपका क्या होगा आधार। तो जैसे कि ये अगर नहीं करना चाहो तो ये भी कर सकते हैं 3 चौक 12, और देखिए 30 का पेयर नहीं बना, 3 का नहीं बना, 2 का नहीं बना, 5 का नहीं बना, इसलिए नहीं निकलेगा, तो 2 अंडर में 3 कर 30 कर सकते हैं। अब देखिए आपसे पूछा क्या है, पूछा साइन दिया तो क्या पूछा है cos, तो cos से क्या होगा आधार बटे कर्ण, तो बताइए कितना होगा आधार कितना आया है आपका 2 अंडर रूट में 30, कर्ण कितना है 11, यही आंसर। फिर आपसे पूछ रहा है tan a का लंब बटे आधार होता है, तो लंब बताइए कितना है आपका 1 है, आधार कितना है 2 अंडर रूट में 30 है, ये आपका आंसर। माने कि आपका 7 क्वेश्चन का। अब 8 का भी ऐसे लिखेंगे कि दिया है, क्या लिखेंगे दिया है, क्या दिया है cos b बराबर 12 बटे 13, तो आप इसमें तुलना करेंगे आधार बटे का होता है कम, माने कि आधार आपका कितना है 12, कर्ण कितना है 13, अभी आपको लंब बराबर याद करना, मैं बता रहा हूँ 5 आए तो आप रिश्ता याद कर लो 13 5 12, तो इसका मतलब 13 सबसे ज्यादा लंब कर्ण, माने कि आप लिखिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो क्या कहेंगे 13 का स्क्वायर बराबर लंब ज्ञात करना है, 12 बराबर में 12 का स्क्वायर करेंगे, तो 13 ग्राम में 169 बराबर यल स्क्वायर प्लस 144, 169 माइनस 144 बराबर यल स्क्वायर कितना 25, यल बराबर अंडर रूट में 25, यल बराबर कितना आ गया 5। आपसे पूछा क्या है 2, माने कि cos और tan पूछा है, तो यहाँ आप निकाल सकते हैं, क्या लिखेंगे cos, अच्छा ठीक, आपसे cos दिया नहीं मतलब जो देगा उसको छोड़ दो, तो cos दिया है sin का, sin b बराबर लंब बटे का होता है कर्ण, तो लंब आपका कितना है 5 और कर्ण कितना है आपका है 13, यही आंसर। फिर आप tan निकालेंगे तो tan a बराबर आपसे क्या पूछा लंब बटे आधार फार्मूला होता है, लंब देखिए कितना है 5 और आधार कितना है आपका 12, यही आंसर। आइए उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन 9 की ओर। यहाँ लिखिए दिया है, क्या दिया है cos थीटा बराबर 2 बटे 5, कंपेयर कीजिए आधार बटे कर्ण से, आधार कितना मिल गया 2, कर्ण कितना मिल गया 5, अभी लंब बराबर याद करना है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, माने कि कर्ण कितना है 5 का स्क्वायर,
लंब स्क्वायर ज्ञात करना है। आधार क्या करेंगे 2 का 5 × 25 लंब स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4। तो यहाँ लिखेंगे 5 × 25 - 4 बराबर यल स्क्वायर बराबर 21 यल बराबर अंडर रूट में 1। इसका पेयर नहीं बनेगा इसलिए नहीं निकलेगा। ठीक है, आइए देखते हैं। आपको कॉस दिया तो साइन टैन ज्ञात करना है। माने कि साइन थीटा वाला लंब बटे कर्ण, तो लंब बताइए कितना है आपका, लंब आपका कितना है भैया अंडर रूट में 21, कर्ण कितना है आपका 5, यही आंसर। फिर आपसे कहा है tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब बताइए कितना है अंडर रूट में 21 और आधार आपसे देखिए कितना है आपका, तो है यही आंसर। क्लियर हो रहा है। आगे की ओर बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन यहाँ लिखेंगे आप, दिया है क्या दिया है, साइन a बराबर 3/5 3/4। आप पहले पाइथागोरस प्रमेय बताएंगे तो लंब बटे क्या होता है कर्ण, बताएंगे लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 4, तो अभी आधार ज्ञात करना। ध्यान लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये आपका है पाइथागोरस थ्योरम। ध्यान लिखेंगे 4 का स्क्वायर फिर 3 का स्क्वायर आधार स्क्वायर ज्ञात करना। 4 × 16 3 × 3 9 आधार स्क्वायर ज्ञात करना होगा। यहाँ 16 - 9 सब्ट्रैक्ट करना होगा, a स्क्वायर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा a स्क्वायर। a बराबर अंडर रूट में 7, पेयर नहीं बनेगा तो नहीं निकलेगा। आपसे पूछा गया है cos, माने कि cos a बराबर फार्मूला का होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है अंडर रूट में 7, कर्ण कितना है आपका देखेंगे 4। फिर आपसे पूछा है tan है फार्मूला लंब बटे आधार, लंब देखिए कितना है आपका 3 है और आधार कितना है अंडर रूट में 7, यही है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़िए। चलिए देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर आपका 11 12 लेकर आए। आइए देखते हैं यहाँ लिखेंगे क्या दिया है, क्या दिया है, tan c बराबर 1/3 फार्मूला का होता है लंब बटे आधार, इसका लंब बराबर 1 आधार बराबर कितना है 3, तो कर्ण बराबर याद करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब कितना 1 का स्क्वायर आधार कितना 3 का, 1 स्क्वायर 1 3 3 का 9 माने कितना है 10, तो कर्ण स्क्वायर बराबर कितना 10, कर्ण बराबर कितना है अंडर रूट में। अब ध्यान देना है, अब साइन कॉस पूछा है, इसका मतलब लिखेंगे साइन c बराबर साइन थीटा का लंब बटे कर्ण होता है, लंब आपका कितना है 1, कर्ण कितना है अंडर रूट में 10, ये आंसर। फिर आपसे कहा है cos पर c का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण होती है, आधार कितना है आपका 3, ये है अंडर रूट में 10, ये आंसर। आइए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए लिखा है tan 5, आप लिखेंगे दिया है tan 5 बराबर 400/9, माने रहता है फार्मूला का होता है लंब बटे आधार, तो लंब बराबर कितना है 40 है, सॉरी 40 है, तो ध्यान है लंब बराबर 40 और आधार बराबर कितना आया 9, तो कर्ण नहीं है पहले कर्ण निकालें, तो आप यहाँ से निकालेंगे तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब कितना है आपका 40 का स्क्वायर, ये कितना है 9 का, कर्ण स्क्वायर बराबर 4 × 16 00, फिर 9 × 9 81, कर्ण स्क्वायर बराबर 1681, अब कर्ण बराबर लिखेंगे अंडर रूट में 1681। मैं आपको बता दूं ये 41 का है, क्योंकि 41 रूट 41 लिखेंगे इसका आंसर आ जाएगा। या आप इसके बारे में कक्षा 9th नहीं कक्षा 7 उदाहरण बताया होगा, वर्गमूल घनमूल कैसे निकाला जाता है। आप कहिए कितना हुआ 41, कर्ण कितना आया, तो tan दिया का निकालेंगे साइन, कहाँ लिखेंगे साइन 5 बराबर लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 40, कर्ण कितना है 1, फिर लिखेंगे cos 5 आधार बटे कर्ण, आधार कितना है आपका 9, कर्ण कितना है 41। क्लियर हुआ। आइए इसको लिखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आगे आपका क्वेश्चन है 13 और 14। तो यहाँ देखिए आपको दिया है, यहाँ लिखेंगे पहले दिया है, क्या लिखेंगे दिया है। ध्यान देना ये बोर्ड में आपको थ्योरी बता रहे हैं कैसे लिखिए, क्योंकि बोर्ड में लिखने पर भी नंबर मिलता है, तो आप रोल ये बनाए कि जो दिया है पहले उसको लिखिए,
माने रहता है कि एक वैल्यू दिया है, आपसे शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। माने कि 5 वैल्यू ज्ञात करना है, आपको वैल्यू सिर्फ एक ही दिया। क्या लिखेंगे? दिया है, क्या दिया है? लिखेंगे साइन थीटा बराबर 1/√में। मैं आपको इसको ऐसे सवाल एकदम ये वाली सवाल मैजिक मेथड से बताऊंगा। माने कि एक बार मैं बोर्ड लेवल बताऊंगा, फिर जादू मेथड बताऊंगा। कैसे? क्योंकि ये आपका जब ये जो दिया गया वैल्यू अगर सारणी मैच करेगा तो मैं गर्दन उड़ाने का तरीका भी बता दूंगा। पहले आप लॉन्ग मेथड देख लीजिए। यहाँ क्या लिखेंगे? फार्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब 1 हो गया, कर्ण अंडर में 2। तो माने कि अभी आपको आधार नहीं मालूम, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा कर्ण का? कर्ण आपका दिया √2 का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। 2 बराबर 1 प्लस a स्क्वायर, 2 माइनस 1 बराबर a स्क्वायर, a स्क्वायर बराबर 1, a बराबर √1, a बराबर 1। माने कि तीनों वैल्यू आपको मिल गया। आपसे पूछा क्या है? साइन दिया तो आपसे पूछेगा क्या? कॉस। माने कि कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण फार्मूला होता है। तो बताइए आधार कितना फॉर्म आया? वैल्यू 1 और कर्ण कितना है? √में 2। फिर आपसे पूछेगा tan थीटा, लंब बटे आधार होती है, लंब भी 1 है आधार भी 1 है, तो इसका मतलब आपका tan थीटा बराबर आया 1। यही आंसर। फिर आप अगर पूछा जाए कि कोसेक का होता है, कोसेक थीटा जब पूछे तो साइन का पलट देंगे तो कहा जाएगा कोसेक। माने कि आ गया √में 2 आंसर, पलट दीजिए। फिर आप सेक किसको पलटोगे? क्योंकि हमने इसके पहले वाले लेक्चर के अनुसार बता रहा हूं, तो आप उसको पलटोगे तो इसको पलटोगे कितना आ जाएगा? यह √में 2, इसको पलटोगे तो यह आएगा। फिर tan का उल्टा होता है cot थीटा, इसको पलटोगे 1। ये सब आपकी क्या है? 5 को 5 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो गया। क्लियर हुआ? अभी हमने कहा जादुई मेथड कैसे, बिना इतने लेंथ दिए मतलब कुछ नहीं लिखना है, एकदम गर्दन उड़ा देना है। कहना क्या है कि सर जी यहाँ लिखा है आपका साइन, मैजिक मेथड बता रहा हूं, थीटा बराबर 1/√2। तो ये बताओ साइन कितने अंश का मान 1/√2 होता है? अगर याद होगा तो मैं बता रहा हूं, आप सिलेक्शन छीन लेंगे चाहे जैसे लेंगे। कैसे सिलेक्शन छीनना है? क्योंकि आपको मालूम है कि साइन ये 45 समान है। यहाँ लिखेंगे साइन थीटा बराबर साइन 45 अंश, साइन साइन छोड़ो, थीटा बराबर कितना? 45। अब सब में 45 अंश रख दो, आंसर आ जाएगा। बताइए cos 45 अंश का मान माने cos थीटा, तो cos कितना आ गया? 45। 1/√2 में कितना आया? 2 आंसर। बताइए tan 45, tan थीटा, tan 45 का समान 1 होता है, होता है नहीं होता? फिर यहाँ लिखिए कोसेक, कोसेक 45 अंश का मान √में 2 होता है, जाकर साड़ी से देखिए। फिर आप यहाँ लिखिए सेक 45 अंश का मान √2, ये भी होता है, साड़ी में देख लीजिए। और उसके बाद आएगा cot 45 अंश का मान, इसका भी आंसर 1। तो क्लियर हुआ? माने कि आप इतना बड़ा हल किए थे, इससे वो छोटा ही आंसर, तो आप प्रतियोगिता में बैठना, कंपटीशन में बैठना तो ये वाला लॉजिक लगाना, यूपी बोर्ड में बैठना तो ये वाला लॉजिक लगाना। क्लियर हो रहा है? हम देखते हैं ऑफलाइन कोचिंग में बच्चों से कहा जाता है आप फाउंडेशन क्लास लेंगे इतना फीस लिया जाएगा, लेकिन मैं आपको फ्री पढ़ा रहा हूं, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। ये ध्यान रखना। आइए देखते हैं। माने रखता है कि यहाँ भी लिखेंगे कि दिया है, क्या लिखेंगे? दिया। अब बच्चे सोच रहे हो सर इसमें मिलेगा या नहीं, क्योंकि बच्चे आपको बता दे कि सारणी में 5 नहीं है, 1 है, में 2 है, में 3 है, ये हो गया। आइए देखते हैं। यहाँ लिखेंगे सेक थीटा बराबर में 5, इसको पलटोगे तो cos थीटा बराबर हो जाएगा कितना? 1/√में मतलब 5 हो जाएगा। माने कि आपका एक आंसर यही हो गया, क्योंकि दिया ये था आंसर। अब क्लियर करते हैं कि फार्मूला का होता है, इसका वैल्यू इसका होता है, आधार बटे का होता है, कर्ण होता है। माने कि आधार कितना हो गया 1, कर्ण कितना हो गया √5, तो लंब स्क्वायर भी निकाला जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। √5 का स्क्वायर करिए बराबर लंब स्क्वायर ज्ञात करना है, आधार 1 का स्क्वायर।
अंडर रूट में कितना आ जाएगा, 5 का 5 आएगा, लंब स्क्वायर यार 1, इधर करेंगे 5 माइनस 1 बराबर यल स्क्वायर बराबर कितना है 4, यल बराबर कितना आ गया आपका 2 आ गया। आइए देखते हैं, माने कि आपका एक आंसर तो यही हो गया, एक आंसर यही हो गया cos, सेक दिया था cos आ गया, और निकालते हैं sin। sin थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, तो बताइए लंब कितना है 2 और कर्ण देखिए कितना है आपका अंडर रूट में 5, यही आंसर हो गया। फिर आपसे पूछा tan थीटा का लंब बटे आधार होती है, लंब देखते हैं कितना आपका 2, आधार आप देखते हैं आपका 1, यही आंसर हो गया। फिर आप लिखेंगे कोसेक थीटा साइन का उल्टा होता है अंडर रूट 5 बटे 2 आंसर। फिर देखते हैं कॉट थीटा, ये आपका tan का उल्टा होता है 1 बटे 2 आपका आंसर। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, नोट करो। ये देखिए ये क्वेश्चन उसके आगे मैं लिया हूं, मैं लिखा है 15 और 16। ये देखिए ये दोनों क्वेश्चन में आपको दो तरीके बताऊंगा, एक तो आपको बोर्ड लेवल बताएंगे और एक एसएससी लेवल। देखिए आप अभी अपना एक टारगेट बना लीजिए, आप ऐसे पढ़िए कि जैसे कि आप इसको हमेशा के लिए पढ़िए। माने कुछ अध्यापक से बोर्ड का ही तैयारी मैं यार तो फाउंडेशन क्लास हमने कहा ना, ऐसा कोई फीस नहीं है। माने कि आपको दो तरीके से बताऊंगा, एक तो सेकंड में गर्दा उड़ा देंगे और दूसरी बात आपका बोर्ड में, क्योंकि बोर्ड में कहता है, बोर्ड का मतलब होता है उसको कितना एक्सप्लेन करते हैं वही बोर्ड कहता है। मतलब आप जितना एक्सप्लेन करके लिखेंगे उतना ही बढ़िया नंबर देता है, इसलिए मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूं क्योंकि मैं एसएससी तक पढ़ाता हूं, आपको माने लगता है मैं वनडे एग्जाम तैयारी ज्यादातर कराता हूं। आगे देखिए यहां लिखा है कि आप लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे दिया है, तो दिया क्या, ये आपको दिया शेष 5, माने कि वही प्रोसेस अभी यहां तक है। आप क्या लिखेंगे कोसेक थीटा बराबर 2 बटे अंडर रूट में 3, माने कि इसका फार्मूला क्या होता है कोसेक का, कर्ण बटे का होता है लंब होता है। आपको कर्ण कितना मिल गया 2, लंब कितना मिला अंडर रूट में 3। अभी आधार का वैल्यू ज्ञात करना है, क्योंकि कोसेक साइन का उल्टा होता है, साइन लंब बटे कर्ण, तो कर्ण बटा। अब यहां निकालेंगे इसका वैल्यू, तो क्या होगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ कर्ण स्क्वायर बराबर लिखेंगे लंब स्क्वायर अंडर रूट में 3 का स्क्वायर, अच्छा कर्ण आपको दिया 2 का स्क्वायर, और आधार निकालेंगे तो आधार स्क्वायर है 2 दूनी 4, ये आ गया 3 प्लस a स्क्वायर, माने कि a बराबर वैल्यू निकालेंगे 4 माइनस 1, a बराबर आपका 3 आएगा, 3 आएगा, कितना आ जाएगा 1, इसके a स्क्वायर बराबर a बराबर कितना आ गया 3। आइए निकालते हैं शेष, माने कि साइन हमने कहा पलटा मार दो, कितना आ जाएगा अंडर रूट में 3 बटे 2, यही आंसर। फिर cos थीटा को बताओ, cos का होता है आधार बटे कर्ण, आधार देखो 1 आया है, कर्ण कितना है आपका 2 है, ये आंसर हो गया। फिर लिखेंगे tan थीटा लंब बटे आधार, आइए देखिए लंब कितना है अंडर रूट में 3, आधार कितना है 1। फिर इसका उल्टा क्या होगा, साइन का cos का सेक तो आया है, माने कि सेक निकालेंगे तो cos का उल्टा 2 बटे 1 और cot का उल्टा tan होगा, तो कितना होगा अंडर रूट में 1 बटे अंडर रूट में 3। ये सारे आपका क्या है आंसर। आगे क्वेश्चन देखते हैं, एकदम धांसू क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड में कम से कम 10 मिनट लेगा, 7 मिनट लेगा, लेकिन मैं ऐसे क्वेश्चन को लास्ट में सिर्फ 10 सेकंड में लगाऊंगा। कितने सेकंड में? अगर आपको लगाना आता होगा तो ट्राई करिए कितने मिनट लगेगा, लेकिन बोर्ड लेवल हमारा भी टाइम लेगा, लेकिन प्रतियोगिता लेवल सिर्फ 10 सेकंड में आएगा। आइए देखते हैं, आपको पहले यहां लिखा है दिया, क्या दिया है cos a बराबर 1 बटे अंडर रूट में 2, तो ध्यान देना cos a से मैं sin a निकालूंगा और sin b से cos a निकालूंगा, क्योंकि यहां देखिए आपको दिया है ना cos a, तो देखो sin a कहां है, नहीं मिलेगा, मतलब a वाले कोण से a का निकालना है और b वाले कोण से b का वैल्यू निकालना है। इसीलिए इसका फार्मूला कितना होता है आधार बटे कर्ण होता है, आधार बराबर कितना आ गया 1, कर्ण बराबर अंडर रूट में 2, इसका लंब बराबर ज्ञात करना है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण का 1 बटे अंडर 2 का स्क्वायर, लंब स्क्वायर ज्ञात करना आधार का 2 बराबर
यल स्क्वायर प्लस ए, यल स्क्वायर 2 माइनस 1, यल बराबर कितना आ गया, क्लियर होगा। आगे उसके बाद हम देखते हैं कि cos ए से का निकालेंगे, साइन। तो साइन ए बराबर लंब बटे का होती है, कर्ण, लंब एक आया और कर्ण कितना है, अंडर रूट में 2। ये आपको क्लियर होगा। ऐसे यहां से फिर दोबारा हम निकालेंगे साइन बी से, फिर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे पुनः दिया है, क्या पुनः दिया है भैया, लिखेंगे साइन बी बराबर अंडर रूट में 3 बटे 2। चलिए कंपेयर कीजिए लंब बटे कर्ण। तो आपका लंब कितना है, अंडर रूट में 3, कर्ण कितना है 2, आधार ज्ञात करना है। या लिखिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, माने 2 का स्क्वायर अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2 दूनी 4, यहाँ गया 3 प्लस ए स्क्वायर 4 में से 3 गई ए बराबर कितना आ गया, क्लियर हो रहा है। अब ध्यान देना है, यहां से साइन बी से हम क्या निकालेंगे, कॉस बी। तो कॉस बी का फार्मूला आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 1, कर्ण कितना है आपका 2, ये आपका होगा। लेकिन आपसे पूछा का है, ये वैल्यू पूछा है, तो बताइए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए, यहाँ लिखेंगे साइन बी। बताइए साइन ए का वैल्यू कहाँ आ गया, 1 बटे अंडर रूट में 2 गुणते कॉस बी का वैल्यू बताइए 1 बटे 2, फिर प्लस कॉस ए का वैल्यू बताइए 1 बटे अंडर रूट में 2, साइन बी का वैल्यू बताइए अंडर रूट में 3 बटे 2। क्लियर हुआ, ये साइन बी है यहाँ से। अब मैटर करता है कि इसको हल करेंगे कितना आ जाएगा, 1 बटे 2 अंडर रूट में 2 प्लस अंडर रूट 3 बटे 2 अंडर रूट में, हर समान है इसीलिए 2 अंडर रूट में 2 1 प्लस अंडर रूट में 3, ये आपका आंसर। क्लियर है, इसको नोट। ये देखिए इसके आगे का क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन है 13 17 है, उसके बाद आपका 18। आइए देखते हैं, यहाँ आपको दिया है, यहाँ लिखेंगे आपको ये जो दिया है वैल्यू लिखा tan थीटा बराबर a बटे b, तो सिद्ध कीजिए कि b sec थीटा बटे a cosec थीटा बराबर a, माने इसमें इसको लेना ये लाना। अब आपको दिया, आइए हल करते हैं। यहाँ लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, tan थीटा बराबर a बटे b, फार्मूला क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब बराबर a और आधार बराबर b, तो कर्ण बराबर नहीं है मालूम है, निकालिए कर्ण स्क्वायर बराबर यल स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, माने कि कर्ण स्क्वायर बराबर लिखेंगे आप लंब कितना है आपका a स्क्वायर, आधार कितना है b स्क्वायर, कर्ण बराबर कितना है अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ध्यान देना, आपको सेक का वैल्यू निकालना है और कोसेक का निकालना है, और सेक का निकाल कर और कोसेक का निकाल कर इसमें क्या करना है, रखना है। तो आप पहले निकालिए सेक, तो सेक थीटा बराबर, तो कॉस का क्या होता है आधार बटे कर्ण, इसका क्या आ जाएगा कर्ण बटे आधार। तो बताइए कर्ण कितना है अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आधार कितना है भैया b। इसी प्रकार का है निकालेंगे कोसेक, तो कोसेक थीटा बताइए साइन का लंब बटे कर्ण होता है, तो कर्ण बटे लंब, तो कर्ण आपका कितना है अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे आपका लंब कितना है भैया a। कोई दिक्कत, अब इसी में रखते हैं, आपको लिखना है लेफ्ट हैंड साइड, क्या लेफ्ट हैंड साइड है b sec थीटा बटे a cosec थीटा, तो b गुणते sec थीटा का वैल्यू कितना है अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और बटे कितना है b, मेन वाला ये बटे है। उसके बाद आप क्या करेंगे a गुणते इसका कितना है अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे a, यहाँ से इसको काटिए यहाँ से इसको काटिए, तो बचा क्या है अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, पूरा कट गया, आया a जो कि लिखा है राइट हैंड साइड। क्लियर हो रहा है। आइए देखते हैं क्वेश्चन 18 की ओर चलते हैं। तो 18 आपका यहाँ लिखा है, लिखेंगे पहले दिया है, क्या लिखेंगे दिया है cos a बराबर
4/5। फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कण। तो आधार कितना है आपका 4, कण कितना है 5, लंब नहीं है निकाल। अगर पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो 3 आएगा, फिर भी मैं निकालूंगा क्योंकि आप निकालते निकालते ही सीख जाएंगे। माने कण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 5 का स्क्वायर लंब स्क्वायर याद करना हुआ, 4 का स्क्वायर आधार, 5 × 5 = 25 बराबर यल स्क्वायर पर 4 × 4 = 16, 25 - 16 बराबर यल स्क्वायर। अगर देखा जाए यल स्क्वायर बराबर आया 3, मतलब 9 हो गया, यल बराबर अंडर रूट में 9, यल बराबर आपका 3 हो गया। देखिए वैल्यू काहे निकालोगे, tan का निकालोगे रखने के लिए, और sin का निकालोगे, और sec का निकालोगे। तो ध्यान देना sec cos का उल्टा sec हो गया, माने कि sec a निकालना है, इसी को पलट दो 5/4। फिर निकालेंगे sin a, लंब बटे कण होता है, लंब 3 है और कण कितना है आपका 5। अब निकालना है tan a, इसका होता है लंब बटे आधार, लंब 3 है और आपका आधार कितना है 4 है। अब आपको क्या करना है कि इसको हल करके दिखाना है लेफ्ट हैंड बराबर राइट हैंड आता है कि नहीं। तो मैं यहाँ लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ लिखेंगे tan a बटे 1 + tan स्क्वायर। बताइए tan है कितना है 3/4 बटे 1 + 3/4 का स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे 3/4 बटे 1 + 3 × 3 = 9/4 = 16, माने कि 3/4 मेन वाला बटे ये है, तो यहाँ लिखेंगे 16 और 3 कितना है 25 और बटे 16। ये 16 वाला ऊपर जाएगा, ये 4 नीचे आएगा, 3 × 16 बटे 4 × 25, 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16, 4 × 3 = 12 और बटे 25। ये आपका कौन है लेफ्ट हैंड साइड। अब क्या लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड आप लेंगे RHS लेंगे, तो बताइए sin a बटे क्या है आपका sec a। बताइए sin a कितना है आपका, कहीं आप निकाले थे, यहाँ है 3/5। फिर उसके बाद देखेंगे sec a कितना है 5/4। हमने कहा नीचे का सबसे ऊपर ये यहाँ 3 × 4 5 × 5, 4 × 3 = 12, 5 × 25 राइट हैंड। क्या लिखेंगे अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यहाँ लिखेंगे इति सिद्धम। इसका मतलब आपका सिद्ध किया। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके आगे के क्वेश्चन भी हम लिए हुए हैं, लिखे हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है sin थीटा बराबर 1/2, तो सिद्ध कीजिए कि 3 sin थीटा - 4 sin क्यूब बराबर। तो दूसरा क्वेश्चन है यदि sin a बराबर 1/3, तो सिद्ध कीजिए, मतलब निम्नलिखित का मान ज्ञात, माने इसका वैल्यू आपको ज्ञात करना है, तो ये आपका सिद्ध करने का है। आइए देखते हैं क्वेश्चन। तो पहली बात यहाँ लिखेंगे आप दिया है, क्या लिखेंगे दिया। अच्छा ध्यान देना है क्या दिया है sin थीटा बराबर 1/2, इसमें कुछ नहीं निकालना है क्योंकि साइन का दिया उस साइने में रखना है, तो कुछ नहीं। तो आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, क्या लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड क्या है 3 sin थीटा - 4 sin क्यूब थीटा। तो आप देखिए यहाँ लिखा है 3 sin थीटा कितना है 1/2 -4 1/2 का क्या करना है क्यूब, तो 3/2 माइनस 4 × 1/2 का क्यूब, 2 का क्यूब 8 होता है, 2 दूनी 4 दूनी, माने कि यहाँ लिखेंगे 8, यहाँ से काटेंगे 4 दूनी 8, तो यहाँ लिखेंगे 3/2 माइनस 1/2, हर समान है, तो लिखेंगे 2 3 - 1 2/2, काटेंगे 1 आया राइट हैंडर्स, माने कि आपका ये सिद्ध हो गया। उसके बाद आगे की ओर देखते हैं। यहाँ लिखेंगे दिया है और क्या दिया है, लिखेंगे sin a बराबर 1/3, सूत्र का होता है लंब बटे कण, लंब बराबर 1 कण बराबर 3। अभी आधार बराबर निकालना है, आधार बराबर निकालना है, तो आपका क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे कण स्क्वायर का वैल्यू कितना है 3,
3 का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर याद करना है। 3 3 का 9, 1 का स्क्वायर आधा स्क्वायर, 3 3 का 9 माइनस 1 घटाओगे तो 8 आएगा ए स्क्वायर। ए बराबर कितना है अंडर रूट में 8, ए बराबर कितना आएगा 2 अंडर रूट में 2। क्लियर है? ये कैसा है अगर देख लो 2 गुणते 2 गुणते 2 मान इसका पेयर बना तो निकला, इसका नहीं बना तो नहीं निकला। अब देखिए किसका किसका वैल्यू निकालना है। माने कि साइन कॉस का निकालना है, कोसेक का निकालना है, tan का निकालना है, सेक का। तो पहली बार साइन को उल्टा का होता है कोसेक, तो कोसेक ए कितना आ गया 3। फिर बताइए cos ए का फार्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 2 अंडर रूट में 2 और कर्ण कितना है आपका 3। क्लियर हो रहा है? आधार ये है, कर्ण आपका 3। अब ध्यान देना है कि इसका उल्टा सेक होता है, माने कि सेक cos का उल्टा तो 3 बटे 2 अंडर रूट में 2। अच्छा tan एक बार निकाल लिया जाए, tan ए बराबर लंब बटे आधार, तो लंब देखिए कितना है 1, आधार कितना है 2 अंडर रूट में। अब आइए इसी को वैल्यू को रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो बताइए cos ए कितना है आपका यहाँ 2 अंडर रूट 2 बटे 3 गुणते, यहाँ देखते हैं कि cos ए कितना है आपका 3 प्लस, फिर tan को देखते हैं 1 बटे 2 अंडर रूट में 2 गुणते, sec का वैल्यू देखते हैं, हमने sec का निकाला तो ये है लिखा है आपका 3 गुणते 2 अंडर रूट में। क्लियर हो रहा है? एक बार वैल्यू फिर देख लीजिए, cos a का वैल्यू है आप निकाले हैं ये है रख दिए, फिर cosec का उल्टा sin उल्टा होता है यहाँ रख दिए, फिर आप tan देखेंगे तो tan 1 बटे 2 अंडर 2 लिखा है, फिर sec का देखिए लिखा है आपका 3 बटे 2 अंडर रूट में 2। काटते हैं यहाँ से ये कट गया तो बचा कितना है 2 अंडर रूट में 2 प्लस यहाँ लिखेंगे 3 बटे 2 दूनी 4 और इसका भी आ गया 2, माने कि 2 अंडर रूट में 2 बटे 3 बटे 8। ये आपका यही एक प्रकार से आंसर हो गया। आगे हल करना चाहते हो तो हल कर लो। 8 दूनी 16 अंडर रूट में 2 प्लस 3 और बटे कितना आ जाएगा, माने कि 1 बटे 8 क्वेश्चन में 16 अंडर रूट में 2 प्लस 3। यही आपका आंसर, जो भी आपका आंसर होगा, इन सारे आंसर से आगे बढ़ो।